नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और तकरीबन 5-6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी को उनके नेतृत्व में एक झटका लगा था। जो पार्टी 60 से ज्यादा सीटें लेकर आई हो एक समय पर, जो पार्टी मजबूत स्थिति में रही हो, जो पार्टी लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो, उस पार्टी ने जब इस साल का चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो उसमें समाजवादी पार्टी से वो पिछड़ गई। लिहाजा समाजवादी पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई लोकसभा चुनाव में और उसके साथ कांग्रेस भी थी। तो उनका जो अलायंस था, जो इंडिया अलायंस था, वो एक तरीके से बड़ा साबित हुआ और एनडीए यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में एक तरीके से खलबली मच गई और वो कमजोर साबित हुए। तकरीबन 5-6 महीने बाद जब उपचुनाव के नतीजे आते हैं, यहाँ पर बाजी पलट जाती है और फिर से एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ का जो पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि ऑरा है, जो पूरा का पूरा उनका तरीका है, जो उनका पूरा माहौल बनता है, वो एक बार फिर से मजबूती के साथ सामने आया और योगी आदित्यनाथ की छवि को जो एक समय पर नुकसान पहुंचा था, अब कम से कम उपचुनाव के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ भी सांस ले सकते हैं, खुश होंगे। बीजेपी भी खुश रहा होगा क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की छवि को एक नुकसान हुआ था, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में खराब परफॉर्मेंस के कारण सीएम योगी की छवि को भी ठेस पहुंची थी। लेकिन अब यहां पर जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो नतीजे बताते हैं कि 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। एक सीट यहां पर एक सीट जो है वो आरएलडी ने जीती, जो कि बीजेपी के साथ ही है, और 6 सीटें यहां पर बीजेपी ने हासिल की है। तो 9 सीटों पर चुनाव हुए, मिल्कीपुर पर चुनाव नहीं हुआ था। 9 सीटों में से 2 सीटें, जिसमें एक सीट सीसामऊ की सीट आती है और एक करहल की आती है, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, यहां पर सिर्फ सपा जीती। इसके बरसपत इसके अलावा जो 7 सीटें हैं, जिसमें फूलपुर है, जिसमें खैर है, जिसमें गाजियाबाद आता है, जिसमें तमाम सीटें आती है, कुंदरकी आती है, ये तमाम सीटों पर बीजेपी अपना कमल खिलाने में कामयाब रही है। आरएलडी भी जीत गई है। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं कि कौन से प्रत्याशी कहां पर जीते। सीसामऊ से शुरुआत करते हैं। ये यहां पर नसीम सोलंकी यहां पर लड़ रही थी, सपा की कैंडिडेट हैं, जीत गई। उन्होंने हराया सुरेश अवस्थी को, उनके सामने थे भाजपा से। इसके अलावा करहल में तेज प्रताप यादव थे, यादव परिवार से आते हैं, सपा के उम्मीदवार थे, और अनुजेश यादव जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे, उनको इन्होंने 14,000 से ज्यादा वोटों से हराया। हालांकि ये सीट जो है करहल की, यहाँ पर एक तरीके से कहा जा रहा है कि तो सपा का गढ़ है, मैनपुरी में आती है, मैनपुरी से खुद डिम्पल यादव सांसद हैं, लेकिन जीत का अंतर आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 14,000 का, यानी कि जो एम फैक्टर है उसमें भी एक तरीके से बिखराव हुआ है। अब यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी ने किस तरीके से बड़ी जीत हासिल की है। खैर से शुरू करते हैं। सुरेंद्र दिलेर भाजपा के यहाँ पर प्रत्याशी थे, 38,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से वो जीते हैं। चारू केन को उन्होंने हराया है, जो कि सपा की उम्मीदवार थी। गाजियाबाद से संजीव शर्मा जीत गए, बीजेपी के उम्मीदवार थे। 69,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने सिंहराज जाटव को हराया, जो कि सपा के उम्मीदवार थे गाजियाबाद। जीत का अंतर आप देखिए। मीरापुर जो कि आरएलडी की सीट से, आरएलडी के टिकट से चुनाव लड़ रही थी, यहाँ पर मिथिलेश पाल 30,796 वोटों के अंतर से उन्होंने हराया सुंबुल राणा को, जो कि सपा की उम्मीदवार थी। और इसी सीट पर आपको याद है कि बवाल हो गया था, पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे थे कि पुलिस यहाँ पर मुसलमानों के वोटों को एक तरीके से करने नहीं दे रही है, बुर्का उतार कर, बुर्का देखकर एक तरीके से उसमें चेक कर रही है कि उसमें कोई पुरुष तो नहीं है। तमाम चीजें हुई, थोड़ी बहुत छिटपुट हिंसा भी हुई, वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वो गोली वाली तस्वीर हम सब ने देखी। लेकिन अंततः मीरापुर की सीट पर भी यहाँ पर आरएलडी उम्मीदवार जीत गई, यानी कि जयंत चौधरी की उम्मीदवार जीत गई और मिथिलेश ने हराया सुंबुल राणा को। मझवा सीट जो है, यहाँ पर सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी की उम्मीदवार 4,922 वोटों के अंतर से, छोटा अंतर था, लेकिन उन्होंने सपा के जो उम्मीदवार थे ज्योति बिंद, उनको हरा दिया है। कटहरी जो सीट है, यहाँ पर धर्मराज जो निषाद है, उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा। 34,514 वोटों के अंतर से शोभावती वर्मा सपा के उम्मीदवार को हराया। कुंदरकी की सीट जो मुरादाबाद में आती है, यहाँ पर मुस्लिम ज्यादा हैं, कहा जाता है कि 60% से ज्यादा मुसलमान हैं, वो भी बट गए एक तरीके से। और यहाँ पर एक कुंदरकी में रामवीर सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते, जो कि हिंदू हैं, और हाजी रिजवान जिन्होंने आरोप भी लगाया था कि यहाँ पर एक तरीके से रोका जा रहा है, धांधली हो रही है, प्रशासन शासन के साथ मिलकर एक तरीके से मुसलमानों को रोक रहा है। उनकी जीत का अंतर आप देख रहे हैं, उनकी हार का अंतर आप देख रहे हैं कितना है।
1,44,000 से ज्यादा। ये सबसे बड़ा अंतर है। कुंदरकी ने कमाल कर दिया और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो फेरबदल है, सबसे बड़ा जो एक तरीके से शॉकिंग था, वो यहाँ पर कुंदरकी की सीट ने ही दिया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ एक तरीके से सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, वो कारगर साबित नहीं हुआ। नतीजे हमें साफ तौर पर दिख रहे हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने जो हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इसलिए कहता था कि बटेंगे तो कटेंगे, अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और ये नारा कायम रहा। जो समाज में एक तरीके से पीडीए के द्वारा लेकर आया जा रहा था, अखिलेश यादव के द्वारा चीजें लेकर आ रही थी, या एएसपी थी या बसपा थी, बसपा का भी प्रदर्शन कोई ठीक नहीं रहा है। मैं पढ़ रहा था कि 1 या 2 सीट पर वो सिर्फ अपनी जमानत बचाने में सफल रहे, बाकी सब जगह हारे। पहली बार ऐसा था जब ये उपचुनाव में उतरे थे और बसपा ने भी कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। ठीक उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद की एसपी थी, कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। मुख्य तौर पर ये मुकाबला सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच था। एक सांसद है, एक पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक और सांसद है और वर्तमान मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सीएम योगी खुद भी सांसद रह चुके हैं, लोकसभा में भी वो जा चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं वर्तमान, लगातार वो दूसरे टर्म अपना कर रहे हैं। अखिलेश यादव खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में वो सांसद हैं, और दोनों ने अपनी पूरी ताकत को झोंका था, लेकिन अंततः सीएम योगी के फेवर में गया। और यहाँ पर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया, एक्स पर उन्होंने ये भी लिखा कि एक तरीके से करप्शन की वजह से ये सब हुआ है, लेकिन चीजें आपको स्पष्ट सार्थक यही है, जो हमें दिखता है वही हो रहा है। नतीजे आ चुके हैं, नतीजे में साफ तौर पर ये दिख रहा है कि सपा को भूखी खानी पड़ी है। 2 सीटों के अलावा 2 सीटों से उसे संतोष करना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी एनडीए अलायंस ने वहां पर 7 सीटें अपने नाम हासिल की हैं। सीएम योगी के बारे में जो कहा जा रहा था, विपक्षी ऐसा माहौल बना रहे थे कि जब इसके नतीजे आएंगे तो सीएम योगी की कुर्सी जा सकती है, सीएम योगी का चेहरा जा सकता है। उन्हीं सीएम योगी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि ये सब तमाम बातें मिथ्या हैं, सब गलत है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। मैं अगर सत्ता में काबिज हूं तो मैं ही रहूंगा जब तक चुनाव नहीं होते। सवाल एक और उठता है कि क्या ये 2027 का विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होगा, क्या इफेक्ट आएगा। देखिए, राजनीति में पल पल मसले बदलते हैं, मुद्दे बदलते हैं, नैरेटिव बदलता है, लेकिन कम से कम माहौल इसका रहेगा कि हिंदुत्व का मुद्दा प्रचंड पे रहेगा। बटेंगे तो कटेंगे जैसे तमाम नारे आएंगे, एक है तो सेफ है रहे जैसे नारे आएंगे, और एक तरीके से यूपी में कायम रही जो लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की, वो इसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा। सेमीफाइनल के तौर पर आप इसको मान तो सकते हैं, लेकिन कब क्या कुछ होगा ये नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल आज की परिस्थितियों में आप कह सकते हैं बीजेपी को जो ठेस पहुंची थी, जो नुकसान हुआ था, सीएम योगी को इंडिविजुअली पर्सनली जो नुकसान हुआ था, वो तमाम चीजें रिकवर हो गई हैं। अखिलेश यादव पीडीए के साथ आए थे, कोई फायदा उनको नहीं हुआ, बाकी राजनीतिक दलों को भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्लियरली तौर पर यहाँ पर 7-2 से बीजेपी एनडीए अलायंस ने जीत हासिल की और उत्तर प्रदेश में एक तरीके से अपना झंडा, अपनी विधानसभा में जो मजबूती है उसको कायम रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा।